आ, यार बॉटम लाइन पता क्या है? बार्सिलोना डिजर्व टू प्ले इन यूरोपा लीग। ये बॉटम लाइन है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, और दूसरी बात मैं कह दूं, दूसरी बॉटम लाइन, दो बॉटम लाइन्स हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। चावी आउट मत करिएगा। क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी करूंगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, बट ला लीगा है, कोपा डेल रे है, स्पेनिश सुपर कप है, अभी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस सीज़न के एंड तक एक मैनेजर को टाइम देना पड़ेगा आपको। और ना आप फाइनेंशियल सिचुएशन में हैं कि आप चाबी की सैकिंग को मतलब के बारे में कहें कि चाबी को सैक कर दो। ठीक है, तो ये दो बातें मैं आपको बता देता हूँ, और आई होप कि टाइम दिया जाए अंटिल द वेरी एंड। क्यों डिजर्व करते हैं हम यूरोपा लीग जाना? क्योंकि चेल्सी की मैं एग्जांपल देता हूं। चेल्सी का मैनेजर चेंज हुआ, उनकी पूरी मैनेजमेंट चेंज हुई। ठीक है, वो भी यूरोपा लीग की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनको दो इंपॉर्टेंट मैचेस जीतने थे एसी मिलान के अगेंस्ट, और उन्होंने दोनों मैचेस जीते, टेबल को टॉप किया, और दे आर इन द नॉकआउट्स। बारसा के पास भी चलो यार, मुझे समझ लग गया थी बायर्न इज अ बेटर टीम, और मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि बायर्न इज अ बेटर टीम देन बार्सिलोना इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, आपके पास दो गेम थे इंटर के, आपके पास होम के ऊपर भी इवन चांस था। ठीक है, यू वर पथेटिक इन बोथ लेग्स, यू वर एब्सोल्युटली पथेटिक इन चैंपियंस लीग। तो ये जो रेफरीज और ये वो हमारे अगेंस्ट रेफरीज हैं, ये बातें छोड़ दो। परफॉर्मेंस भी नाम की कोई चीज होती है। अगर आपको परफॉर्मेंस दिख जाती ना, अपार्ट फ्रॉम दैट वन बायर्न गेम जिसमें भी हम 2-0 हार गए थे, तो बोल देते हम कि यार ठीक है, परफॉर्मेंस थी, ये ऐसा ऐसा हो गया था। परफॉर्मेंस थी ही नहीं चैंपियंस लीग में। ठीक है, तो आप डिजर्व करते हैं, पहली रीजन बिकॉज यू वर पथेटिक इन चैंपियंस लीग इन ऑल द गेम्स। सीधी सी बात है। वो एक गेम जो थोड़ा अच्छा था, उसके अंदर भी आपकी फिनिशिंग किसी काम की नहीं थी। दूसरी रीजन, इंजरीज, फेयर एनफ, लेकिन ये आपको इंडिकेशन देती है कि आपके जो बेंच के प्लेयर्स हैं ना, वो बेकार हैं, वो सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, और जब मैं कहता था पिछले सीजन के एंड के ऊपर, जब मुझे गालियां पड़ती थी, कि मैंने कहा कि पीके को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। पीके रिटायर होता तो प्री सीजन में, अगर अराहो, कुंडे जैसे सारे क्रिस्टनसन लाइन में इंजर्ड हुए हैं, तो जो चौथा, पांचवा या छठा सेंटर बैक होता है, उसको 2 मिनट्स मिलते हैं। अब लोग कहते हैं कि यार चैंपियंस लीग के बड़े मैच में पीके को ना खिलाओ, बार्सा बी का प्लेयर लाके खिला दो। ऐसा नहीं होता, तो वो पीके को ही खेलना था जैसे वो अल क्लासिको खेला। तो आपकी, मैं एक एग्जांपल दिया सिर्फ, कि आप इसलिए भी डिजर्व करते हैं यूरोपा लीग, कि आप कह रहे थे कि भाई हमारी इतनी स्क्वाड डेप्थ है, लेकिन वो आपकी स्क्वाड डेप्थ नहीं है। वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है, इसको स्क्वाड डेप्थ नहीं कहते। यू डोंट हैव द प्लेयर्स ऑन द बेंच जो कि इंटेंसिटी मैच कर सकें जब आपके 3-4 प्लेयर्स की इंजर्ड हो जाए। पाइन के कितने प्लेयर आउट थे? आपने पिच पे उनकी इंटेंसिटी देखी, अवे एट कैंप नो आपने उनकी इंटेंसिटी, नोयर वाज आउट, लुकास हर्नांडेज वाज आउट, तीसरा कौन था, साने। तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, लेकिन स्टेप अप करते हैं वो। उनके बेंच से प्लेयर कौन से आ रहे हैं? उनके बेंच से प्लेयर आ रहे हैं ऊपर मकानो, यंग, एनर्जेटिक, इंटेंसिटी मैच कर सकता है, डिलिक्ट आते हैं। फिर राइट साइड के ऊपर अगर मुजराई खेल रहे हैं तो पावर्ड आते हैं, पावर्ड खेल रहे हैं तो मजरोई आते हैं। अप फ्रंट लेरो साने नहीं है तो ग्राम्परी विल डू द जॉब, जमाल मुसियाला विल डू द जॉब। तो आप समझ रहे हो कि किस तरह स्क्वाड बिल्ड किया जाता है। हमने असल में एक फॉल्स होप जनरेट कर रही थी ट्रांसफर मार्केट के बाद, और आपको याद होगा कि मैंने आई वॉज द वन, जब मैंने आपको कहा था, मैंने आपको वार्न किया था, गाइज ट्रांसफर मार्केट थोड़ी सी अच्छी जाना एक अलग बात है, कुछ जीतना एक अलग बात है। जब तक जीते नहीं तो बड़ी बातें मत करो। ठीक है, और जिन्होंने बड़ी बातें की थी, अब वो ट्रोल बर्दाश्त करें, वो मेंटर बर्दाश्त करें। और क्या हो सकता है यार? एक ट्रांसफर विंडो में चीजें, इतने सालों की बुरी चीजें फिक्स नहीं होती। ट्रांजिशन तब होती, असल असल में ट्रांजिशन तब होती जब पीके, बुस्केट्स, सर्जियो रोबर्टो, जॉर्डी अल्बा, ये सारे जाते, क्योंकि ये
ये रीज़न थे कि बार्सा स्ट्रगल करती आई है हाई इंटेंसिटी मैचेस के अंदर। लेकिन वो वहीं के वहीं थे। तो कहाँ की ट्रांज़िशन है? नहीं है ट्रांज़िशन। अराओ अराओ इंजर्ड हुआ है आपका और आपकी डिफेंस लाइन पूरी तरह से एक्सपोज़ हो चुकी हुई है। और मैं ये भी कहता था आपको, जब लोग लेवेंडोस्की, रफीनिया, डेम्बले के रिन्यूअल के ऊपर खुश हो रहे थे, तो मैं आपको कह रहा था गाइस, जो मर्ज़ी ले आओ फॉरवर्ड लाइन के अंदर, जो मर्ज़ी ले आओ फॉरवर्ड लाइन के अंदर, जब तक आपकी डिफेंस ठीक नहीं ना होगी, तब तक आप कभी भी बड़ा मैच नहीं जीतेंगे कंसिस्टेंटली। एक आध जीतेंगे, जैसे वो एल क्लासिको हुआ था पिछले सीजन, दैट्स अबाउट इट। नहीं जीतेंगे आप, और आप नहीं जीते। प्लेजेंट से हम होप्स जनरेट करके बैठे हुए थे कि यार, मतलब मैंने आपको वो भी प्रीव्यू से पहले कह दिया था भाई, क्या मतलब भाई, प्लेजेंट से अगर हमने होप जनरेट करनी है ना, जो कि मेरी भी थोड़ी सी हो गई थी सबकी बातें सुन के, तो फिर तो भाई लानत है, आप जाओ यूरोपा लीग ही खेलो। ठीक है, अगर आपने प्लेजेंट से होप जनरेट करनी है टू कीप यू इन द चैंपियंस लीग, तो यूरोपा लीग ही खेलो। राउंड ऑफ 16 में भी तो फिर बुरी हालत हो जाएगी आपकी। तो अच्छा है, बारसा डिजर्व करती थी और बारसा यूरोपा लीग जा रही है। रीजन उसकी मैंने आपको बता दी। आज की गेम पे बात कर लेते हैं। दिल नहीं कर रहा मेरा आज की एक, अगर आप मेरे से एक बंदे का पूछे ना, तो जिसके लिए मैं खुश था आज, जो मुझे मजा आया देखने का, दैट वाज बाल्डे। लेकिन मुझे पता है उसको भी दो तीन मैचेस के बाद बेंच के ऊपर बैठा दिया जाएगा। यार एब्सोल्युटली देखो, जब तक आप ट्रांजिशन नहीं करते, जब तक आप ऐसे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देते, आपका स्क्वाड बिल्ड होता ही नहीं, आप एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते ही नहीं हो। बाल्डे वाज द ओनली प्लेयर हु वाज गिविंग हिज हार्ट आउट इन दिस टीम, इज द ओनली प्लेयर। यार 18 साल का बच्चा जो है वो, ही वॉज ट्राइंग टू शो समथिंग, ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग। बाल्टे के अलावा मेरे किसी प्लेयर के ऊपर बात करने का दिल नहीं चल कर रहा है इस टाइम। हम फैन बेस रियलाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। बुस्केट्स और पीके को पिछले सीजन कहा कि उसको उठा के बाहर फेंको, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लोगों ने बुरा भला कहा, ठीक है। अब आपको समझ लगी, अब सारे उसी लाइन के ऊपर लगे हुए हैं कि उसको उठा के बाहर फेंको दोनों को। जॉर्डी अल्बा, नहीं भाई वो तो इतना असिस्ट देता, भाई असिस्ट प्रॉब्लम नहीं है आपकी, यू नीड डिफेंसिव प्लेयर। ठीक है, चलो वो तो अच्छा हुआ कि आपने बाल्डे से उसको रिप्लेस कर दिया। वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब देखो ना, अब इस गेम के अंदर फिर बुस्केट स्टार्ट कर रहा है। हाउ द हेल बुस्केट स्टार्ट्स इन एवरी गेम, मेरी समझ से बाहर है। हर चैंपियंस लीग के मैच में वो स्टार्ट कर गया भाई, इतनी बुरी बुरी परफॉर्मेंसेस देके। कौन से क्लब में ऐसा होता है कि इतनी बुरी बुरी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली देके आप सारे चैंपियंस लीग के मैच खेल के और यूरोपा लीग में चले जाते हो? दिस इज डाउन टू चावी। अब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने एथलेटिक क्लब की गेम में कहा था कि भाई एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट ये चार मिडफील्ड की चल जाएगी, बाइन के अगेंस्ट नहीं चलेगी, यू नीड अ प्रॉपर विंगर। आंसू फाटी ने क्या कर दिया ऐसा जो वो खेल ही नहीं रहा? आई हैव नो आइडिया। यार मुझे समझ नहीं लगती, बाल्डे का कॉन्फिडेंस आपने बीच में शैटर करने की कोशिश की विदाउट एनी रीजन। रीजन हो तो मुझे समझ भी लगती है, अलोंसो को स्टार्ट करा के, जब बाइन से पहले गेम था। फिर आप आंसू फाटी अगर ठीक फॉर्म के अंदर है, तो आप फिर आंसू फाटी को स्टार्ट ही नहीं करवा रहे, तो कैसे आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है भाई? अब रिलैप्स का वो खत्म हो गया कहानी, ठीक है, वो ड्रामा जो है वो खत्म हो गया हुआ है। आप क्यों नहीं आंसू फाटी को स्टार्ट करा रहे? फेरन टोरेस का अच्छा गेम था वो कहीं आपको दिखता नहीं है। डेम्बले फिर घोस्ट कर गया। ये वो डेम्बले अगेन वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक। वही बात, रन मारता है लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ज्यादा थी, ठीक है, तो उन्होंने वहां से ब्लॉक कर दिया आपको। तो मैं टेक्टिकली ये आपको बता रहा था कि चार मिडफील्डर बाइन के अगेंस्ट काम करने ही नहीं थे, आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर नेचुरल विड्थ ही नहीं थी। पेड्री को भी आप जाया कर रहे हो। अब लोग पेड्री को गालियां देंगे, लेकिन पेड्री आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर। दिस इज डाउन टू द मैनेजर। फिर आप रियलाइज नहीं कर रहे कि बाइन है वो आराम से ब्लॉक कर देंगे वहां पे डेम्बले को और बेलरिन को। आप वैसे नहीं आप ऑपरेट कर सकते थे जैसे आप एथलेटिक क्लब की गेम में ऑपरेट कर रहे थे। और फिर बारसा ब्लॉक हो गई, और टेम्पले जब कुछ उसको स्पेस मिलती भी थी, ठीक है, वही शो बोटिंग, बर्स्ट ऑफ स्पीड, और उसके बाद वो छक्का मार देता था। वो कहाँ है कंसिस्टेंसी? बड़े गेम में परफॉर्मेंस कहाँ है प्लेयर्स की?
बुस्केट्स को आप स्टार्ट करा दिया फिर दोबारा, और फिर 60 मिनट्स के बाद आपको रियलाइजेशन होती है कि ओह यार बुस्केट्स तो अच्छी गेम नहीं चल रही। हर 60 मिनट बाद आपको रियलाइजेशन होती है कि बुस्केट्स अच्छा नहीं खेल रहा, तो आप उसको स्टार्ट क्यों करा रहे हो, क्यों खिला रहे हो उसको? ये कंस्ट्रक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि चाबी आउट, नो। पूरा एंड सीजन उसको मिलना चाहिए, जो उसने उखाड़ना है वो उखाड़े, और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है? बिकॉज अभी देर इज लॉट टू प्ले फॉर, जैसे मैंने बताया ला लीगा, सुपर स्पेनिश सुपर कप, बहुत चीजें हैं, ठीक है, कोपा डेल रे। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि भाई आप एथलेटिक क्लब की गेम का ब्लूप्रिंट एज इट इज छाप रहे हो आप बाइंड के अगेंस्ट। और अलोंसो, ओ भाई आप एरिक गार्सिया, मुझे कोई लगाव नहीं है एरिक गार्सिया से या पीके से, दोनों डिफेंसिवली कुछ प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है? मैं पहले ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। लेकिन अलोंसो जो कि लेफ्ट विंग बैक है, उसको कोई लेफ्ट बैक नहीं खिलाता, आप उसको लेफ्ट सेंटर बैक खिला रहे हो, तो क्रिटिसिज्म तो आपका है ना। अगर आपने एरिक गार्सिया को खिलाया होता फिर भी हम 3-0 हार जाते, उसने मिस्टेक की होती, हम कहते यार और ऑप्शन क्या है, हम डिफेंड करते हैं चाबी को। बट यू हैव एन ऑब्सेशन ऑफ प्लेइंग अलोंसो एज अ लेफ्ट सेंटर बैक इज बियॉन्ड मी। बेलरिन, कोई सेंस ही नहीं है कि हाई लाइन कैसे मेंटेन करते हैं, ऑफ साइड ट्रैप कैसे मेंटेन करते हैं, ऑफ साइड लाइन कैसे मेंटेन करते हैं। एब्सोल्युटली पैथेटिक फ्रॉम बेलरिन। ये हमारा बेंच है, और बाकी टीम्स का आप बेंच देखें और आपको लगता है कि ये इसको स्क्वाड डेप्थ कहते हैं, वेर यू गेट अलोंसो, वेर यू हैव पीके, वेर यू हैव एरिक गार्सिया, ठीक है? आई नो मैं हार्श हो रहा हूँ एरिक गार्सिया पे, पर उसने कोई परफॉर्मेंसेज नहीं दिखाई डिफेंसिवली। जहां आपके पास बेंच के ऊपर स्टार्टिंग 11 के अंदर बुस्केट्स है, ठीक है, जहां पे आपके ऊपर बेलरिन है, जहां पे आपके ऊपर बेंच के ऊपर सर्जियो रोबर्टो है। तो जब आपके पास ये ऑप्शंस हैं डिफेंसिवली, तो आपने क्या करना है? यही होना है, ह्यूमिलेशन आफ्टर ह्यूमिलेशन। हंसते हैं भाई बाइन के प्लेयर्स हम पे, मुलर हम पे हंसता है भाई, उसको पता है कि वही होना है, उनको दिखता है सब कुछ कि हम कितने पानी में। गाइस हम डिजर्व नहीं करते थे चैंपियंस लीग, बहुत इससे भी बड़ी ह्यूमिलेशन होनी थी, बट ठीक है भाई, शुक्र करो ग्रुप स्टेजेस से बाहर यूरोपा खेलो, और वहां पे भी आपको बताएंगी टीम्स, होपफुली हमारे प्लेयर्स रिकवर कर जाएं। बट भाई सिंपल सी बात है, हमको बहुत चीज़ें सही करनी है, हमको बहुत, अभी कम अज़ कम मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रांसफ़र विंडो या 2 ट्रांसफ़र विंडो और है। जब तक ये जाएंगे नहीं बाबे, कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस वही बॉटम लाइन, वी डिजर्व टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, एंड दैट्स अबाउट, वी डोंट डिजर्व टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, वी डिजर्व टू प्ले इन यूरोपा लीग। एब्सोल्युटली गटेड, लेकिन अभी क्या करूं मैं भाई, कुछ भी नहीं है पिच पे, आज तो कुछ भी नहीं था यार पिच के ऊपर। चलो यार, अपना ओपिनियन दो कमेंट सेक्शन में, और क्या बात करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉइंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, keep enjoying football if Barcelona allows you. Until next time, it's a goodbye from me.